आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की खबर ने समाजवादी खेमे में मायूसी का माहौल बना दिया तो भाजपा की जैसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। अब दावा है कि जिस स्वाटांडा सीट पर कल तक सपा का परचम लहराता था, उस पर उपचुनाव के बाद भाजपा का झंडा दिखेगा। जैसे हमारे आकाश सक्सेना जी मोहम्मद आजम खां की खाली जो सीट रिक्त हुई थी वहाँ चुनाव हुआ, जीत करके आए, वैसे ही जब भी चुनाव होंगे हमें विश्वास है भाजपा के विधायक वहाँ से चुन करके आएंगे। भाजपा कह रही है जो जैसा करता है वैसा भरना पड़ता है। दावा है कि अभी सजा का सिलसिला लंबा हो सकता है। ये बहुत पुराना मुकदमा था जिसमें आज उनको सज़ा हुई है, उनकी मेंबरशिप गई है और अभी उन पर कई सारे अभी मामले बाकी हैं। हालांकि उनको सज़ा मिलेगी। एक 420 का मुकदमा भी उन पर है जो लगभग साबित होगा ही होगा। भाजपा के खेमे में सबसे ज्यादा हलचल रामपुर में है, जहां कभी आजम का डंका बजा करता था, लेकिन आज हालत ये है कि आजम परिवार से कोई विधायक नहीं बचा। पहले खुद आजम खान ने अपनी विधायकी गंवाई और अब 2 साल की सजा के बाद बेटे अब्दुल्ला आजम भी माननीय न रह गए। जिस तरीके से मुरादाबाद MPMLA कोर्ट का निर्णय आया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है और देश में ये पहला ऐसा मामला साबित होगा जहां पर एक ही विधायक की दोनों बार विधायक बनने के बाद दोनों बार कोर्ट ने ही उनकी विधायकी को छीना हो। तो निर्णय बिल्कुल सही है और हमेशा सत्य की ही जीत होती आई है और आगे भी सत्य की ही जीत होगी। पिछले साल अक्टूबर में आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी। मामला हेट स्पीच के एक केस में 3 साल की सजा सुनाए जाने का था। 27 अक्टूबर को आजम को रामपुर के स्पेशल MPMLA कोर्ट ने सजा सुनाई थी और 28 अक्टूबर को यूपी विधानसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर रामपुर सदर विधानसभा सीट से आजम की सदस्यता रद्द करने की घोषणा कर दी। इसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के लिए दिसंबर में उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा के आकाश सक्सेना ने इस मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट पर कमल खिला दिया। आजम ने इस सीट पर अपने करीबी आसिम राजा को मैदान में उतारा था, जिन्हें 34,000 से भी ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त मिली। अब भाजपा का दावा है कि स्वाटांडा सीट के उपचुनाव में भी सपा को हार मिलेगी। अब केवल न्याय है और अपराधी चाहे कोई भी हो, कहीं से भी रहकर अपराध करेगा, वो पकड़ा जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। इसमें फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कि हम धर्म, जाति, मजहब, पंथ अब कोई दीवार नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उसने रामपुर आजमगढ़ जीता है, इस बार स्वार भी जीतेंगे। अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायकी गंवाने वाले पहले नेता हैं। भाजपा इसे करने की सजा बता रही है तो सपा कह रही है कि भाजपा ने विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची है। निर्वाचन आयोग ने और विधानसभा ने उसके लिए व्यवस्थाएं बनाए रखी हैं। माननीय न्यायालय ने उसमें आदेश किया है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक छोटी बेंच के आदेश के बाद वो एक बड़ी बेंच बनी है जिस पर वो न्यायालय में जा सकते हैं और अपने गिरबांस कहेंगे। और हम सब पार्टी के लोग उम्मीद करते हैं कि न्यायालय ने पहले भी उनको न्याय दिया है, उनको न्याय देने का काम करेंगे। रामपुर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। रामपुर सदर, स्वाटांडा और चमरौआ सीट पर 2022 में सपा की जीत हुई थी, जबकि मिलक और बिलासपुर में भाजपा की जीत हुई। बाद में हुए उपचुनाव में भाजपा ने सपा से रामपुर सीट छीन ली, यानी अब तक भाजपा का रामपुर जिले की 5 में से 3 सीटों पर कब्जा हो चुका है और अब उसकी नजर स्वाटांडा में संभावित उपचुनाव में जीत दर्ज करने पर है। मैंने अभी देखा है, अभी मैं देख रहा था कि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है और जहाँ भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी। बाकी परिणाम तो जनता की अदालत तय करेगी। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को हमेशा उठाती रही है, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करती रही है। इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं मुकदमे भी दर्ज होते हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं मुकदमों को पैरवी माननीय न्यायालय में करके समाजवादी पार्टी के विधायकों की सदस्यता को रद्द कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने आंदोलन का रास्ता नहीं छोड़ेगी, जनता की आवाज को उठाती रहेगी। साफ है कि आने वाले दिनों में अब रामपुर की स्वाटांडा सीट सियासत के केंद्र बिंदु में रहने वाली है। रही बात आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उनके परिवार की, तो विधानसभा सदस्यता रद्द होने के फैसले पर सिर्फ खामोशी दिखती है।